22 जुलाई की दरमियानी शब को जो किश्तवाड़ के दक्षिण एरिया में फ्लैश फ्लड्स आए और उससे तकरीबन 26 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, जिसमें 7 लाशें बरामद हुई, लेकिन 19 लाशों का अभी तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद इंतज़ामिया की टीम वहाँ पे पहुँची, लेकिन आज कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी जो रिपोर्ट्स उस इलाके से आ रही हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा सानहा और इतनी इंसानी जानें जहाँ पे ज़ाया हुई हैं, ऑलमोस्ट 70% उस गांव का जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, मकानात ख़त्म हुए हैं, ज़मीन ख़त्म हुई है और कोई घर ऐसा नहीं है उस गांव में जहाँ पे मातम नहीं है। हमें उम्मीद थी कि इसके बाद जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है वो इस इलाके में खुद जाएंगे, ताकि एक तो कंडोलेंस होती है जो जिस पे बीती है, जिसके बच्चे मारे जा चुके हैं या जिसकी माँ बाप लापता हैं, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हमें ये ऐसा लगता था कि एलजी साहब जो है उनकी ढारस बंधाने के लिए वहाँ पे खुद जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद उन्हें वो 26 जाने जो है वो ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो वहाँ पे इलाके में गए नहीं। और इससे बड़ा सदमा ये कि इस इलाके से जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र साहब, वो इस इलाके से मेंबर पार्लियामेंट है। एक सिंगल ट्वीट जो है उन्होंने कंडोलेंस के नाम पर किया है। मैं कहता हूं कि ये लोग सीने में दिल रखते हैं या नहीं रखते हैं, और दक्षिण में से 70 to 80% वोट इन्हीं मेंबर पार्लियामेंट को मिला है। भरोसा करके जो है, चाहे नरेंद्र मोदी के नाम पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे या डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पर, 70 to 80% वोट इस दक्षिण एरिया ने इस डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया। लेकिन आज भी एक सिंगल ट्वीट के अलावा जितेंद्र सिंह साहब ने उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। शायद ये बात है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लगता है कि मरने वाले गुलाम रसूल है, आमिना है, तारिक है, गुलाम मोहम्मद है, तो शायद उनसे कोई एफिलिएशन जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नहीं है। और हम खुद उस इलाके में, मैं 3 दिन बैठा हूं, उसके बाद जब वापस आया तो हमें लगता था कि इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर इनको इमदाद दी जाएगी। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज जब वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोकल जो है वहां पे जो विक्टिम फैमिलीज हैं, जो सफरर्स हैं, उनसे बात हुई है, तो पता यह चलता है कि 7 घर या 7 कुंबे जिनकी बॉडीज, जिनके जो मरने वाले हैं उनकी बॉडीज रिकवर हुई है, उनको रिलीफ के नाम पर 5-5 लाख रुपया दिया गया। लेकिन जो 26 घर हैं उनको सिर्फ 10-10 हजार रुपए और एक चावल की बोरी जो है रिलीफ के नाम पर इंतजामिया की तरफ से दी गई है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हम खासकर पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह पुलिस ने वहां पे कोशिशें की। चलिए लाशें निकली ना निकली, लेकिन लोगों को लगा कि इंतजामिया कहीं है। जिला इंतजामिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन उनके हाथ तो बंधे हुए हैं। जब तक सरकार फंड्स नहीं प्रोवाइड करती, जब तक सरकार कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बॉर्डर प्लान प्रोवाइड नहीं करती, तब तक जिला इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 26 जाने गई हैं, ये हमारी मजबूरी और बेहाली और बेकसी की दास्तान बता रही है जो खित्ता चिनाब के लोग हैं। अगर हम लोग पूरा खित्ता चिनाब भी गर्क हो जाए तो सरकार टस से मस नहीं होगी। वहां पे एक लोकल कमिटी जो है, जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, उनकी तरफ से एक लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। उस कमेटी की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब जब मौके पे आए तो उन्होंने 11 पॉइंट नुकाती प्रोग्राम, नुकाती डिमांड जो है उनके सामने रखी, जिसमें जो फैमिलीज विक्टिम है उनके बच्चों को नौकरी इमीडिएट प्रोवाइड करना ताकि वो सस्टेन कर पाए फैमिलीज, इमीडिएट रिलोकेशन ऑफ द फैमिलीज वहां पे रह नहीं सकती, वहां कोई टेम्परेरी परमानेंट स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, उनको इमीडिएटली रिलोकेट करके दूसरी जगहों पे करना था। जब हमारी सरकार के दौरान इसी किश्तवाड़ के सुखने एरिया में आग लगी तो सरकार ने 1 साल का रेंट उन विक्टिम फैमिलीज को दिया ताकि वो अल्टरनेट जगहों पे जाए जब तक उनके अपने मकानात बनाए जाए। लेकिन इस पे भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं हुआ। हमने सरकार से वहां पे मांग की थी कि इमीडिएटली जो है रिलोकेट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए फैमिलीज को। हमने ये कहा था कि जो विडोज हुई है वहां पे उनको इमीडिएटली विडो पेंशन लगाई जानी चाहिए। हमने मांग की थी कि इमीडिएटली फौरी तौर पर
ऑन प्रायोरिटी एक हेल्थ सेंटर वहां पे क्रिएट किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक सरकार, क्योंकि 1,30,000 टोटल सरकार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए देती है अंडर IOI स्कीम, हमने मांग की थी कि लकड़ी और टीन शीट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी नहीं इशू हुआ। हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वहां पे जो टेंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल वहां पे काम नहीं आ सकते, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, ना सर्दियों में ना गर्मियों में वो टेंट लग सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट की थी कि इमीडिएटली टिन स्ट्रक्चर जो है, टेम्परेरी शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर रिलोकेशन नहीं होता, जब तक रिलोकेशन होता है तब तक वो टेम्परेरी शेल्टर्स में रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि इंतजामिया बिल्कुल वहां से निकलने के बाद सो गई है और भूल गई है कि इस वक्त खुले आसमान के तले जो है बहुत सारी फैमिलियां जो है दिन गुजार रही हैं। पहले भी ये अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जहां इस हादसे का शिकार 70 साला गुलाम मोहम्मद हुआ, वही 22 साला आमना बीबी, साला शाकिर हुसैन, 23 साला फिदा हुसैन और इस जैसे कई बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनके बच्चे थे या वो कुछ नहीं करते थे। और कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनके वाहिद ब्रेड अर्नर जो है वो इस हादसे का शिकार हो गए। शाकिर हुसैन के घर में सिर्फ उसकी एक बहन और उसका एक भाई बचा हुआ है। फिदा हुसैन के घर में सिर्फ उसका बूढ़े माँ बाप बचे हैं और बाप भी हार्ट पेशेंट है। मोहम्मद इकबाल के घर में उसके माँ बाप चले गए, वही उसके बच्चों का सहारा थे क्योंकि उसकी बीवी पहले ही मर चुकी है। मोहम्मद इकबाल जो खुद एक बैंक कर्मचारी हैं, उसके 2 बच्चे गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गांवों के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं। हर घर में वहां पे मातम छाया हुआ है, लेकिन बहुत नाउमीदी है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो इन लोगों को खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। मैं फिर से एक बार इंतजामिया से और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूं कि वो बिना किसी झिझक के और बिना किसी देरी के इमीडिएटली उस इलाके में जाएं, उन लोगों की प्रॉब्लम सुने, उन लोगों की डिमांड सुने और इमीडिएटली उनको रिहेबिलिटेट और रिलोकेट करने की कोशिशें की जाए। और मैं फिर से एक बार कंडेम करता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो दास्तानें, जो बातें वो करते हैं, आज ये उस इलाके का है, कल दूसरे इलाके में भी होगा, वो सामने नहीं आएंगे। जो रोल वहां के मेंबर पार्लियामेंट का रहा है, वक्त आएगा जब इस इलाके के लोग उसका जवाब देंगे। और इस साथ साथ मेरी पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट है, हम सबका एक इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वहां के लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। जो विक्टिम फैमिलीज हैं, उनके जो घर के बड़े बचे हुए हैं, वो उस कमेटी का हिस्सा है और उनकी तरफ से एक अकाउंट भी क्रिएट जम्मू कश्मीर बैंक में किया गया है। मैं सबसे आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ कर कोशिशें की जाए कि हम इन लोगों तक पहुंचे और रिलीफ असिस्टेंस जो है, कैश असिस्टेंस इन लोगों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार बहुत जल्द इनके लिए कुछ करने वाली है और हम सब की ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अकाउंट नंबर है 0314001005610। ये है रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ कमेटी ऑफ हौजर दच्छन के नाम पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो बढ़ चढ़ कर इन लोगों की मदद के लिए सामने आए, ताकि जो लोग ये खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बगैर किसी सहारा के बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उनका सहारा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन